अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पेरियंस, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का स्टडी किया था, डेट वन इज सेड टू बी नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। उससे आगे जो हमारा टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला टॉपिक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयार करना है। पेपर के अंदर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे तो मैं इसको ऐसे पूछ सकता हूँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन में उस मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट पहले मैं लिखूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है और इसकी स्टेटमेंट क्या डिफाइन करती है। तो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ's surface to infinity point where the force of gravity is zero, is known as absolute gravitational potential energy. Absolute gravitational potential energy। अब देखें कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन्फिनिटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। इन्फिनिटी का मतलब होता है आउट ऑफ फील्ड या रेंज। तो हमने अर्थ के सेंटर से जहाँ पे जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, ऐसा ऐसा जी की वैल्यू अटेन करना आप शुरू करते हैं, तो अर्थ की सरफेस से लेकर उस ज़मीन के ऊपर तक, उस इन्फिनिटी पॉइंट तक जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वहाँ तक आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि वर्क या काइनेटिक की फॉर्म में होता है या पोटेंशियल की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्क स्टडी करना है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में करना है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पॉइंट तक जाना है, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है। अगेंस्ट द ग्रेविटी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हम नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो हम हाइट अटेन करेंगे, इसलिए हमारा वर्क डन इन फॉर्म ऑफ क्या होगा, हाइट होगा। तो आप स्टेटमेंट देखें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग अ बॉडी, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर से, टू इन्फिनिटी पॉइंट, उस इन्फिनिटी पॉइंट, इन्फिनिटी का पॉइंट का मतलब ये है वो पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है U = -GMM/r। यहाँ पे ये कैपिटल U है, कैपिटल U शो करता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म हमने एक्सप्लेनेशन में प्रूव करनी है। 1 नंबर की आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, 1 नंबर की आपकी डायग्राम हो जाएगी, 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन विद डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूँ। अब डायग्राम
हम साइड पे बनाते हैं और हम फिर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ के सेंटर से मैं ऐसा ऐसा मूव करना शुरू कर दूँ। यहाँ पे जी की वैल्यू 0 है। जो जो मैं ऊपर जाता हूँ मैं अर्थ की सरफेस तक पहुँच गया, और ऐसे जैसे जैसे मैं अर्थ के ऊपर जाता जाता हूँ मैं सपोज करें मैं यहाँ तक आया, तो यहाँ तक मेरी जी की वैल्यू कांस्टेंट थी। फिर जब मैं यहाँ से आगे चलना मैंने और शुरू किया, ऐसे ऐसे जी की वैल्यू कम होना शुरू होगी। ये देखें ऐसे ऐसे जब मैं यहाँ तक पहुँचा सपोज, तो जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अर्थ के सेंटर से जब भी फासला लिया जाता है, तो हम हमेशा उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्थ की अगर सरफेस से लिया जाएगा तो हम हमेशा उसे कैपिटल आर से शो करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर आप अर्थ के सेंटर, जिसे मैं ओ से नाम दे रहा हूँ, उससे आप फासला लेंगे तो स्मॉल आर, अगर अर्थ की सरफेस से लेंगे तो कैपिटल आर। अब देखें यहाँ से चल के मैं सपोज करता हूँ ये मेरा यहाँ तक पॉइंट 1 है, ठीक है। ये पॉइंट 1 क्यों लिया है, यहाँ तक पॉइंट 1 तक जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए W = F.D जो वर्क का फार्मूला है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वर्क का फार्मूला लगा दूंगा। लेकिन इस 1 पॉइंट से जो आगे यहाँ तक इन्फिनिटी पॉइंट, जिसे हमने N पॉइंट कह दिया है, इन्फिनिटी पॉइंट, यहाँ तक अब जी की वैल्यू ऐसे ऐसा वेरी करना शुरू कर देगी। तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल हो जाएगी, तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको n नंबर ऑफ इंटरवल्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल अप टू सो ऑन, सही है। अब लास्ट इंटरवल nth होगा, और n से पीछे वाला इंटरवल क्या होगा, n से पीछे वाला इंटरवल होगा n-1, उससे पीछे वाला n-2 अप टू सो ऑन। तो हमने इंटरवल्स क्यों बनाए हैं, ताकि इन इंटरवल्स में हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, और हम इन इंटरवल्स का भी एक्यूरेट वर्क डन निकाल सकें कांस्टेंट फोर्स वर्क डन का फार्मूला लगा के। अब देखें, अर्थ के सेंटर से पहले इंटरवल का जो मैं फासला है मैं उसे कह रहा हूँ, ये है आपके पास R1, और अर्थ के सेंटर से जो हमारा दूसरा इंटरवल है उसका जो फासला है उसको मैं कह देता हूँ R2, और इन दो इंटरवल्स के दरमियान का फासला उसे मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा आर। इसी तरह सेकंड और थर्ड इंटरवल के दरमियान का फासला भी डेल्टा आर, और ये डेल्टा आर कांस्टेंट होगा हर इंटरवल के दरमियान जो चेंज इन रेडियस है। तो इस डायग्राम की आप पहले जनरल एक्सप्लेनेशन बता देंगे, और एक्सप्लेनेशन में आप जनरल बता देंगे कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस क्या है, m। इस बॉडी को आपने क्या किया है, इज लिफ्टेड, इस बॉडी को आपने उठाया है, इज लिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 to a very large, from point 1 to a very large distance n, के पॉइंट 1 से लेकर n तक मैं इसको ले गया हूँ, और n वो पॉइंट है जहाँ पे g की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपने उठाया है 1 to very large point n from the surface of earth in the gravitational field, from the surface of earth in gravitational field। अब कई बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है तो सर ने कहा था सरफेस ऑफ अर्थ से तो कैपिटल आर लेते हैं, लेकिन डेरिवेशन में तो आप स्मॉल आर चल रहे हैं, क्योंकि हमने फासला कहाँ से लिया, सेंटर से लिया। तो पहले मैं सेंटर से फासला लेके सारी डेरिवेशन करूँगा, और एंड में जाके हम एग्जैक्ट रिप्लेस करके फार्मूले को आर को हम अर्थ की सरफेस से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स कांस्टेंट नहीं थी। ग्रेविटेशनल फील्ड या क्या नाम देंगे, फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं थी। किस में, बिटवीन पॉइंट 1 एंड n और 1 के दरमियान ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं थी, इसलिए आपने क्या किया था, इसको इंटरवल में डिवाइड किया था। अब जब आपने डिवाइड किया इंटरवल में, तो इंटरवल में डिवाइड करने के बाद हमने कितने इंटरवल बनाए हैं,
हमने बेसिकली बना दिए हैं, हम कहते हैं हमने वेरी स्मॉल इंटरवल्स बना दिए हैं और n नंबर ऑफ़ वेरी स्मॉल इंटरवल्स बना दिए हैं। और जो स्टूडेंट जितने ज़्यादा इंटरवल्स बनाएगा, वही पुरानी कहानी जो हम पहले बात करते आ रहे हैं, उसका जवाब उतना ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो वेरी स्मॉल इंटरवल्स जो आपने बनाए हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन इनटू n पॉइंट तक आपने क्या बना दिए हैं, इंटरवल्स बना दिए हैं। अब कहता है ईच इंटरवल, हर इंटरवल के दरमियान का जो फासला है वो डेल्टा आर होगा। वो क्या होगा, डेल्टा आर होगा। अब वो कहता है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है टू कैलकुलेट, हमारा मकसद है टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, टू कैलकुलेट द वर्क डन, टू कैलकुलेट, हमारा मकसद है बेसिकली क्या करना, टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल। अगर मैं फर्स्ट इंटरवल के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूँ तो इसी तरह अगले भी इंटरवल्स के दरमियान जब फासला भी कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट है, तो पहले इंटरवल का अगर मैं निकालने में कामयाब हो जाता हूँ तो एन इंटरवल तक निकालने के लिए मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो अब देखें, अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ फर्स्ट इंटरवल। अगर मैं पहले इंटरवल का वर्क डन निकाल लेता हूँ तो मेरे लिए अगले इंटरवल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। पहला इंटरवल के लिए वर्क डन, वर्क का फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, वर्क का फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, आपने पढ़ा है, वर्क का फार्मूला आपके पास होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। पहले इंटरवल के लिए वर्क डन है तो पहला इंटरवल क्या है, फर्स्ट से सेकंड तक। तो फर्स्ट इंटरवल में जो आपकी कांस्टेंट फोर्स लग रही है वो F है और जो डिस्प्लेसमेंट है कांस्टेंट कुछ ना कुछ D होगा और डॉट हटा के क्या लगा देंगे, कॉज ऑफ थीटा। अब जो डिस्प्लेसमेंट है पहले इंटरवल के दरमियान आपने डायग्राम में क्या कहा हुआ है, डेल्टा आर है। तो आप देखें आप फासला डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर कर रहे हैं, जबकि ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं जिससे आप वर्क डन निकाल रहे हैं, ये कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगी आपके ऑब्जेक्ट को। तो दोनों वेक्टर क्या हो गए, एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। कितना बनता है, 180 डिग्री। तो आप ये वैल्यूज पुट कर दें तो वर्क डन फर्स्ट टू सेकंड इंटरवल आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर इंटू एफ जी। पहले हम पुट कर लेते हैं फोर्स की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी एफ़ की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा आर, और थीटा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो हमें पता है कॉज 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी जो है बेसिकली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, Gm/r²। तो ये आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास फर्स्ट से सेकंड इंटरवल का वर्क डन आ जाएगा Gm/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा आर आपके पास एज इट इज़ आ गया, कॉज 180 डिग्री आपके पास -1 आ गया। तो यहाँ से वर्क डन फर्स्ट से सेकंड इंटरवल का आपके पास आ गया -Gm/r² इंटू डेल्टा आर। इसे मैं नाम दे देता हूँ किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें डेल्टा आर बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन रेडियस है। दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है, चेंज इन रेडियस या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डिस्टेंस कह देंगे, अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे स्ट्रेट तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा डेल्टा आर। दो इंटरवल के दरमियान चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, या दो इंटरवल के दरमियान मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो चेंज इन डिस्टेंस है, जो मर्जी बोल लें। तो दो इंटरवल्स के दरमियान चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसकी इक्वल है, ज़्यादा वाला फासला माइनस कम वाला, तो R2 माइनस R1। इसे मैं नाम दे देता हूँ किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। अब वो कहता है कि ये जो R है बेसिकली एवरेज फासला है, यहाँ से पॉइंट अर्थ के सेंटर से लेकर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 तक एक्यूरेट फासला कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है। एक्यूरेट फासला कैलकुलेट जब आप नहीं कर सकते तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वेयर द एवरेज रेडियस इज़, वेयर द एवरेज रेडियस
इज़ वेयर द एवरेज रेडियस इज़, तो एवरेज रेडियस आपके पास आ जाएगा पहले इंटरवल का फासला अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से दूसरे इंटरवल का फासला डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमारा मकसद तो पहले इंटरवल तक वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले इंटरवल 1 पॉइंट तक अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो फिर मैं आगे 2 पॉइंट तक आसानी से कैलकुलेट कर पाऊँगा। तो इसलिए यहाँ से मैं R2 को एलिमिनेट करता हूँ। तो R2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं चेंज इन जो कांस्टेंट फासला हमने डिस्टेंस रखा हुआ है वहाँ से मैं R2 की वैल्यू उठाता हूँ, डेल्टा R2 माइनस R1। तो R2 हमारे पास यहाँ पे आ गया डेल्टा R प्लस R1। तो यहाँ से मैं R2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेट 1 बिकम्स इक्वल टू R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R प्लस R1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू ये R1 ऐड हो जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। R इज इक्वल टू 2R1 दरमियान में प्लस है तो इसलिए अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे मैं नाम दे देता हूँ प्रीवियस। अगर आप देखें तो इसको अगर हम देखते हैं तो पिछले पेज पे आप चले जाएं तो इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं डेट 1 इज सेट टू बी नोन एज फार्मूले में अगर आप देखें तो वो कहता है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ और वो कहता है कि ये जो R फासला है फार्मूले में R नहीं है, बेसिकली क्या आ रहा है, R स्क्वायर आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें वर्क डन में FW इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर लेना है। अब R स्क्वायर बनाने के लिए R स्क्वायर क्यों बनाना है, हमारे अर्थ की सिमेट्री क्या है, स्फेरिकल। और जिस चीज़ की सिमेट्री स्फेरिकल होती है, जैसे चार्ज हो गया, जैसे आपके पास अर्थ होगी, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, या हम लोग कहते हैं ये बेसिकली स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तो आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री होने की वजह से हम फार्मूले में भी हमें वर्क डन में नज़र आ रहा है हमने R स्क्वायर लेना है। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 का दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 का स्क्वायर। तो मज़ीद कि जब भी अर्थ से फासला लिया जाता है तो रेडियस फासला R स्क्वायर क्यों लिया जाता है, मेन अभी यहाँ तक आपने इस लेवल तक कंसेप्ट जो में रखना है ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। लेकिन डिटेल में हम न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटेशन लॉ में इसको देखेंगे कि वाई ही टेक्स R स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो R स्क्वायर आ गया। राइट साइड पे आपका फार्मूला बन रहा है, अगर आप देखें A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर, ये सारे का सारा आपके पास A बन गई, ये सारी टर्म क्या बन गई, B बन गई। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, B आ जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो R स्क्वायर आ गया R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R ओवर 2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या आ गया, डेल्टा R आ गया। अब देखें कहता है डेल्टा R दो इंटरवल 1 और 2 के दरमियान का फासला है, इसी तरह सेकंड और थर्ड के दरमियान, और ये डेल्टा R कांस्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि आप जब आप अर्थ से ऊपर मूव करते हैं तो आप हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से फासला कवर करते हैं। तो इंटरवल के दरमियान का फासला टोटल फासले की निस्बत बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे और स्मॉल हो जाएगा, जब स्क्वायर लेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा। ये टर्म इतनी स्मॉल हो जाएगी कि हमारी वो वैल्यू पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालेगी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में। तो इसलिए हम इस टर्म को नेगलेक्टिंग कर देंगे, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास रह जाएगा R स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल्टा R। अब देखें डेल्टा R बेसिकली दो इंटरवल के दरमियान का फासला था, R2 माइनस R1। तो R स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू R1 डेल्टा R की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, R2 माइनस R1। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मैं ये फासला R इंटरवल 1 और 2 के दरमियान चेंज कर सकूँ, हमने डेल्टा R की वैल्यू पुट कर दी है।
तो R1 स्केयर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 स्केयर, माइनस और प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो R स्केयर आपके पास आ जाएगा R1 और R2। इससे मैं नाम दे दूंगा किसका, इक्वेशन नंबर 4 का। अब इस R स्केयर की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं वर्क डन वाली इक्वेशन में, इंटरवल वाले। तो वो वर्क डन की आपने वैल्यू क्या बनाई थी, पुटिंग वैल्यू, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, तो वर्क डन W आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टू सेकेंड माइनस GMM ओवर आपके पास क्या था R स्केयर इंटू डेल्टा R। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, R स्केयर की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे हमने डेल्टा R की वैल्यू पुट करनी है, ताकि हम फर्स्ट से सेकेंड इंटरवल का एक्यूरेट वर्क डन निकाल सकें। अगर हम एक्यूरेट एब्सोल्यूट वर्क डन निकाल लेंगे तो ये वर्क डन हमारा हाइट की शक्ल में हो रहा है नीचे से ऊपर, तो वो वर्क डन हमारा बन जाएगा वर्क डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इन्फिनिटी पॉइंट तक चले जाएंगे तो वही वर्क डन बन जाएगा इन फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट तक नहीं जाते, nth पॉइंट तक नहीं जाते, तो वो कहलाएगा आपके पास वर्क डन इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट n तक जाएंगे तो वो बन जाएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस GMM ओवर R स्केयर की वैल्यू क्या निकाली है R1 R2 और डेल्टा R की वैल्यू निकाली है R2 माइनस R1। तो फर्स्ट से सेकंड इंटरवल का आपका वर्क डन आ गया माइनस GMM, तो R2 माइनस R1, R1 R2 इसके नीचे हमने डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। जिस चीज़ के नीचे ज़रूरत है आप सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं। अगर प्लस माइनस दरमियान में होता GMM और R2 माइनस R1 में, तो फिर मैं दोनों का अलग अलग डिवाइड करवाता। तो फर्स्ट से सेकंड इंटरवल का आपका वर्क डन आ जाएगा माइनस GMM R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 और R2 आ गया। R1 से कैंसिल, R2 से कैंसिल, तो वर्क डन फर्स्ट से सेकंड इंटरवल का आ गया माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये अब आपने फर्स्ट से सेकंड इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। इसे हम लोग नाम दे देते हैं, जो हमारे पास टोटल इक्वेशंस बनी हैं, डेट वन इज सेड टू बी नोन एज, जो लास्ट आपने इक्वेशन बना ली है इक्वेशन 4, और यहाँ से हम लोग इसको नाम दे देते हैं डेट वन इज सेड टू बी नोन एज इक्वेशन नंबर 5। अब आगे इसी तरह आपने लिख लेना है सिमिलरली इसी तरह। अब सेकेंड से थर्ड इंटरवल यही आएगा माइनस GMM। तो देखिए ट्रिक ज़हन में रखना है, 1 से 2 इंटरवल तक गए थे तो R1 पहले आया था डिवीजन में, R2 बाद में आया। अब 2 से थर्ड में जाना है तो 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, हम ऐसे कर देंगे। इसे हम नाम दे देते हैं किसका, इक्वेशन नंबर 6 का, इनटू सो ऑन, या जिसे हम बोलते थे चलते चलते। तो अब लास्ट इंटरवल क्या है n, और n से पीछे वाला क्या होगा n माइनस 1। तो साथ फार्मूला वही होगा कांस्टेंट माइनस GMM ओवर, अब पहले क्या आ रहा है n माइनस 1, तो Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा Rn आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी आपकी 7। तो अब आप देखें आपने n नंबर ऑफ इंटरवल्स का क्या निकाली है, वर्क डन निकाल लिया है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, टोटल वर्क डन निकालना। तो आप क्या लिखेंगे, तो टोटल वर्क डन इज गिवन एज, तो टोटल वर्क डन इज गिवन एज। तो अब हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन प्लस सेकंड इंटरवल का वर्क डन प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते n-1 टू n तक इंटरवल का वर्क डन। तो आपके पास फिर आ जाएगा टोटल वर्क डन। अब इन सब इंटरवल्स की वैल्यूज़ पुट कर दें। तो आप लोग लिख दें पुटिंग वैल्यूज़, इन सब इंटरवल्स की वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस GMM
1/r1 माइनस 1/r2, तो प्लस माइनस जी एम एम, तो 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस अप टू सो ऑन इंटू माइनस जी एम एम, तो आपके पास आ गया 1/r(n - 1) माइनस 1/r(n). तो टोटल वर्क डन यहाँ से आपको क्या माइनस जी एम एम माइनस जी एम एम माइनस जी एम एम होल क्या नज़र आ रहा है, कॉमन, तो 1/r1 माइनस 1/r2, तो प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 अप टू सो ऑन प्लस 1/r(n - 1) माइनस 1/r(n). अब मेन आपने जेनरल रखना है सारी वैल्यूज़, ये प्लस माइनस माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 ये कट गया, माइनस 1/r3 ये आगे डॉटेड में प्लस 1/r3 मौजूद है वो कट जाएगा, प्लस 1/r(n - 1) इसके डॉटेड में पीछे मौजूद होगा माइनस, तो ये कट गया। तो बाकी जिन्होंने वैसे ही याद रखना वो ये जेन में रखना है, पहली और आखिरी टर्म छोड़ देनी है, बाकी सारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। कई स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये माइनस 1/r3 कैसे कटा, तो ये डॉटेड में मौजूद है प्लस 1/r3, ये उसके साथ कट जाएगा। कई स्टूडेंट को समझ नहीं आती ये 1/r(n - 1) कैसे कट गया, तो ये डॉटेड में से पिछला इंटरवल क्या बनेगा, 1/r(n - 2) माइनस 1/r(n - 1), तो ये वहाँ पे कट जाएगा, तो ये जेन में रखना है। तो आपके पास टोटल वर्क डन सिर्फ रह जाएगा आपके पास माइनस जी एम एम 1/r1 माइनस 1/r(n). तो लास्ट आप देखें कि आपने जो इक्वेशन बनाई थी टोटल कैलकुलेट करने के लिए 7 इक्वेशंस बनाई थी, तो अभी इसको जो टोटल वर्क डन की निकाली है मैं इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देता हूँ। अब वो कहता है कि अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो nth पॉइंट है, हमारा जो n पॉइंट है वो कहाँ पे है, n पॉइंट इज़ एट इन्फिनिटी। n पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब है कि Rn आपके पास क्या है, इन्फिनिटी, मतलब जो ज़मीन के सेंटर से n पॉइंट का फासला है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब आउट ऑफ फील्ड या आउट ऑफ रेंज, इन्फिनिटी का मतलब आउट ऑफ फील्ड या रेंज, के अर्थ के सेंटर से हम आउट ऑफ फील्ड चले गए हैं, आखिरी हद तक चले गए हैं। तो 1/Rn की हमें वैल्यू चाहिए, तो Rn बेसिकली क्या है, Rn की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कि इसके अंदर इक्वेशन नंबर 8 में। तो जो इक्वेशन नंबर 8 में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वर्क डन का आंसर आ जाएगा, या टोटल वर्क डन का आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस जी एम एम 1/r1 माइनस 0। तो ये बेसिकली जो टोटल वर्क डन है वो कोई W होगा, तो मैं लिख देता हूँ W इज़ इक्वल टू माइनस जी एम एम, तो 1/r1, तो W इज़ इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर R1। R1 अर्थ के सेंटर से कोई फासला R कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन इज़ इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब कहता है यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है W, जो यहाँ पे टोटल वर्क डन है ये किस फॉर्म में है, ये एब्सोल्यूट क्यों है, आप इनफाइनाइट पॉइंट तक गए हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट गए हैं, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। इससे पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि वर्क इक्वल होता है या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, या आप इनफाइनाइट पॉइंट तक गए हैं तो ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U के साथ। तो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं प्रीवियस इक्वेशन में, तो आप W की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, U पुट इन अबव इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, तो U इज इक्वल टू माइनस जी एम और क्या आ जाएगा, स्मॉल r। ये आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से। कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से। अगर आपके पास, अगर ये आपके पास कहाँ से हो, एट द सरफेस ऑफ अर्थ से हो, एट द सरफेस ऑफ अर्थ से हो, एट द सरफेस ऑफ अर्थ से हो, तो फिर
स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एट द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब ये अर्थ के ऊपर से, ठीक है, सेंटर से नहीं, अर्थ के ऊपर से। तो स्मॉल आर को किसके इक्वल आप रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आर के। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। यहाँ तक आप ये फार्मूला प्रूव कर देंगे। तो आप लोगों ने इसको डेरिवेशन को डिटेल में अच्छी तरह करना है लॉन्ग के लिए। अगले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इसकी यूनिट डिमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs इससे टॉपिक स्टडी करेंगे और बेसिक पॉइंट्स कंसेप्ट स्टडी करेंगे जो आपको पता होने चाहिए। थैंक यू।